जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय कर्म योग में कर्म का सिद्धांत बताया है कि हमें निष्काम होके कर्म करना चाहिए। यदि कर्म के संबंध से हमें इंसान के 3 गुणों का पता लगाना है तो वो है, यदि 3 गुण की बात की जाए पहले, तो वो 3 गुण है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। यदि अब कर्म के संबंध से इसको समझा जाए तो जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान कर्म फल की इच्छा से करता है तो उसे रजोगुण कहते हैं। जब कोई इंसान बिना कर्म किए ये सोचता है कि उसे फल मिले तो वो तमोगुण है। और सत्गुण, यदि आप बिना फल की चिंता किए हुए, बिना फल की आशा किए हुए कोई कर्म करते हैं तो वो सत्गुण होता है। यदि इसे उदाहरण से समझा जाए तो जब कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान का वास होता है, तो बच्चे जो कर्म करते हैं वो निष्काम, बिना इच्छा की, एक स्वतंत्र प्राकृतिक तौर पे करते हैं, तो वो सत्कर्म होता है। रजो और तमोगुण इस दुनिया में मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग रजो या तमोगुण में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कि आज मेरे पास साइकिल है तो यदि वो बाइक देखते हैं तो बाइक लेने की इच्छा, आसक्ति पैदा होती है, फिर वो कार देखते हैं। इसी तरह ये दुनिया के मोह माया या इनके भौतिकता वाली सारी चीज़ों से वो अपना कर्म करते हैं कि मैं कर्म करूँगा, मुझे फल मिलेगा। जब इसका विकार उत्पन्न होता है तब ये जाके तमोगुण में बदलता है। जैसे रावण को देख लीजिए या दुर्योधन को देख लीजिए, जो दूसरे की चीज थी, बिना कर्म किए वो अपना बनाना चाहते थे, तो वो तमोगुण वाले थे। अब यदि सतगुण का सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो जो हमारे 5 तत्व हैं जिससे ये प्रकृति, ये शरीर, सब कुछ बना है, ये सतगुण वाले हैं। पानी आपका प्यास निष्काम भाव से बुझाती है। ये हवा आपके सांसों और जीवन को निष्काम भाव से देती है। ये आकाश हुआ, ये धरती हुई, ये आग हुआ, अब बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए हुए अपना कर्म निभाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो इंसान सद्गुण के साथ और सद्गुण के परिवेश में ही पैदा होता है। वो तो धीरे धीरे ये संसार उसे रजोगुण या तमोगुण के बीच ले जाता है और एक समय पे इंसान की बुद्धि, या मैं कहूँ यदि वो रजो या तमोगुण से तंग आ चुका रहता है, परेशान हो चुका रहता है, तब उससे जो अशांति फैलती है रजोगुण और तमोगुण की वजह से, वो इंसान में सतोगुण की खोज की प्रेरणा पैदा करती है। फिर वो सत्य की खोज, आत्मा, जीवन, मरण, संबंध, द्वेष, लोभ, माया के विकारों से कैसे निकला जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए, तब वो ढूंढता है वो माध्यम या तो सतो गुण के जो व्यक्ति होते हैं उनके संपर्क से वो प्राप्त करता है, या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या धर्म से, या बोल लीजिए चाहे वो श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता में ढूंढते हैं, रामायण में ढूंढते हैं, श्री कृष्ण में ढूंढते हैं, राम में ढूंढते हैं, ये प्रकृति में ढूंढते हैं। तो इस तरह मनुष्य अपने रजो, तमो और सतगुणों के बीच में ही जीता रहता है, और जिस तरह जिसकी बुद्धि होती है उसी तरह इस पे अगला जन्म भी निर्भर करता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम।